बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी इमली और आलू बुखारे की गुड़ वाली खट्टी मीठी चटनी, जिसे आप रमज़ान में समोसे, पकोड़े, चना चाट, फ्रूट चाट किसी चीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि आप इसे एक दफ़ा बना के लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत पड़े, आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा, जस्ट आपने इसे निकालना है और इस्तेमाल कर लेना है। तो चलें आज की इस छोटी सी वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो यहाँ पे इमली मैंने ली है 1 कप। कोशिश करें कि इमली ज़्यादा पुरानी आपने नहीं लेनी है, अच्छी क्वालिटी की लेनी है। अब यहाँ पे आधा कप मैं ले रही हूँ आलू बुखारे। ये वही खुश्क आलू बुखारे हैं जिसे हम बिरयानी में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यूजुअली इनको नरम करने के लिए पानी में काफ़ी देर के लिए भिगोया जाता है। यहाँ पे मैं 1 कप पानी ले रही हूँ, लेकिन इसे हम भिगोएंगे नहीं, बल्कि एक उबाल आने तक इसको पका लेंगे। उसके बाद चूल्हा बंद करके हमने इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देना है, या गरम गरम भी आप इसे पोटैटो मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि इसका जो छिलका है वो नरम होकर गुठलियों से उतर जाएगा। उसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें मज़ीद ऐड करना है और अपनी आसानी के लिए इसे हम छान लेंगे। आप चाहें तो गुठलियाँ वगैरह हाथ से भी रिमूव कर सकते हैं, लेकिन वो एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। बस इसके गूदे में हमने दोबारा पानी ऐड करना है, जस्ट इसको मिक्स करना है और दोबारा छान लेना है। ये प्रोसेस आपने 2 से 3 दफ़ा करना है, यहाँ तक कि तमाम गूदा गुठलियों से अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। ठीक है, आप यकीन करें ये सारा प्रोसेस जस्ट 10 से 15 मिनट में हो जाएगा और झटपट आपकी चटनी बन के तैयार हो जाएगी। इमली और खजूर की चटनी, इमली और खुबानी की चटनी, इमली की गुड़ वाली खट्टी मीठी चटनी, इस तरह की बहुत सी रेसिपीज़ मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। इन तमाम वीडियोस का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, आप चाहें तो इसका गूदा निकाल के आप इस पानी में ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें से सब कुछ निकल चुका है। आपने गूदे को निकाल के क्या करना है। अब इसके पानी को हमने सॉस पैन में ऐड करके चूल्हे पर चढ़ा दिया है। इसमें मैंने आधा कप गुड़ का ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं। जस्ट गुड़ मेल्ट होने तक हम वेट करेंगे। उसके बाद हमने इसमें चाट मसाला ऐड करना है 1 चम्मच। अगर आपने चाट मसाला ऐड नहीं करना है तो आपने जस्ट इसमें आधा चम्मच नमक का ऐड करना है। कुटी हुई सुरख मिर्च ऐड करनी है आधा चम्मच, और आधे चम्मच से भी थोड़ा सा कम ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने चाट मसाला ऐड किया है। साथ ही साथ काला नमक ऐड करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून। काले नमक की वजह से इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। अब जस्ट हमने इसको एक उबाल आने देना है। इस पॉइंट पे आप इसका मीठा भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको मीठा कम लगे तो आप गुड़ या शक्कर या चीनी कुछ भी अपने हिसाब से मज़ीद ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये एक्स्ट्रा मीठा लगे तो कोई इशू नहीं है, आप इसमें मज़ीद पानी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से इसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी और इसकी जो मिठास है वो भी नॉर्मल हो जाएगी। अब मज़ीद हेल्दी करने के लिए मैंने इसमें 4 मगज़ का 1 चम्मच ऐड किया है। इसको गाढ़ा करने के लिए 3 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर में 1/4 कप पानी ऐड किया है। इसकी अच्छी सी हम स्लरी बना लेंगे। उसके बाद हमने इसको हल्की आंच पे थोड़ा थोड़ा सा करके मिक्स करना है। आप इसको जितना गाढ़ा रखना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करूँगी। इनके पकौड़ों और समोसों के साथ ये पतली पतली चटनी ही अच्छी लगती है। इसके अलावा अगर आपने इसे चाट में ऐड करना है तो भी ये इतनी सी कंसिस्टेंसी में अच्छी लगती है। अब इसे हमने एक उबाल आने देना है। 1/4 चम्मच मैंने इसमें तिल भी ऐड किए हैं। इस चटनी का फ़ायदा यही है कि कॉर्नफ्लोर ऐड करने की वजह से हमें इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता है। अगर आपने कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं करना है तो आपने गुड़ डालने के बाद इसे बहुत ज़्यादा पकाना है, तो ही ये गाढ़ी होगी। तो हमने क्योंकि झटपट ये रेडी करनी थी, इसलिए इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। और इसके पकने का आपको कैसे पता चलेगा, अगर आपने चम्मच पे इस तरह से फिंगर लगा के देखें और ये अपनी स्टेबिलिटी पे कायम रहती है, ही इसकी लाइन ख़त्म नहीं होती है, इसका मतलब है ये बिल्कुल रेडी है। अब आपने इसे ठंडा होने के बाद ढक्कन बंद करके फ्रीज़र में रखना है। अगर आपने इसे 1 से 1.5 माह के लिए इस्तेमाल करना है, अगर आपने इसे 1 से 1.5 हफ्ते के लिए इस्तेमाल करना है तो फ्रिज में ये बिल्कुल ठीक रहती है। अब आप सोचेंगे फ्रीज़र में तो ये बर्फ़ जम जाएगी, तो बिल्कुल ऐसा ही है। जब भी आपने इसे इस्तेमाल करना है 2 से 3 घंटे पहले आपने इसे फ्रीज़र से निकाल के बाहर रखना है और आप देखेंगे कि ये बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेगी, इसकी थिकनेस बरकरार रहेगी। अगर आपने इसे फ़ौरन इस्तेमाल करना है तो आपने जितनी भी इस्तेमाल करनी है उतना सा पीस तोड़ के आपने फ्राइंग पैन में रखना है। हल्की आंच पे इसे हीट अप करना है तो ये अपनी फ्रेश फॉर्म में वापस आ जाती है और आप यकीन करें इसका टेस्ट भी चेंज नहीं होता और ना ही ये पानी छोड़ती है। तो इस तरह से आप ज़रा सी मेहनत पे पूरे रमज़ान के लिए अपनी चटनी फ्रीज़र में रख सकते हैं। इसे कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। आप किस सिटी से मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं, कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए कि नाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।